So hello friends, this is Sarah Mamjir. Today we are going to start our syllabus D1 chapter number 1 exercise 1A question number 11. So friends, last वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया था और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 नहीं देखा है और आप लोगों को करना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं उन सब की वीडियोस आपको उसी प्लेलिस्ट से एकदम सीक्वेंस में मिलेगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी इस क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अभी इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, देन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट हमसे क्या कह रही है, अली वांट्स टू यूज 210 1 सेंटीमीटर क्यूब्स टू मेक अ क्यूबॉइड। अब यहाँ पर एक पर्सन है अली जो चाहता है 210 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाए। अब आगे इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। such that each of its sides is longer than 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जो क्यूबॉइड है इसकी सारी की सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर से लॉन्गर हैं। एंड अब आगे जो है हम पढ़ते हैं, देयर आर 6 पॉसिबल क्यूबॉइड्स दैट ही कैन मेक। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि 6 पॉसिबल क्यूबॉइड्स हैं जो कि वो बना सकता है। अब यहाँ पे आगे लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनी 3 ऑफ देम। अब हमने उनमें से किसी भी 3 की डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो चलिए इसका अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बट एक मिनट, यहाँ पर ये कुछ मैथमेटिकल फिगर्स हैं, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ इन मैथमेटिकल फिगर्स के बारे में, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब असल में एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। खैर ये तो मैंने क्यूबॉइड बना दिया क्योंकि ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, ये क्यूब नहीं रहा। तो मैं आप लोगों को क्यूब ही समझा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं एक 3 डायमेंशनल फिगर बना रहा हूँ क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड की जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और ये एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, इसका जो शेप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर। इसी तरह से अगर हम बात करें क्यूब की तो क्यूब भी एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी सारी की सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका जो शेप होता है वो होता है स्क्वायर शेप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं एक 3 डायमेंशनल क्यूब बना रहा हूँ। इट इज कॉल्ड क्यूब। ओके, आई होप आप लोगों को क्यूब और क्यूबॉइड का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इसका वॉल्यूम भी हमें दिया गया है, वो उन लोगों ने बताया तो है नहीं कि वॉल्यूम क्या है। और वॉल्यूम है, ये है 210 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम है और हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ना हमें इसकी डायमेंशन से मिलता है। और डायमेंशंस अभी हमें नहीं बताई गई है, हमें फाइंड करनी है। तो वो हम ऐसे ही लिख देते हैं, एक तो होती है उसकी डायमेंशन लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, एक होती है हाइट, और यही होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है इसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमारे पास है बट इसकी डायमेंशंस हमारे पास नहीं है, वही हमने फाइंड करनी है। और वो हम फाइंड कैसे करेंगे, वो हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन हम किसकी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 210 की, मींस इसके वॉल्यूम की, क्योंकि इससे हमें वो नंबर्स पता चलेंगे जो कि इसके फैक्टर्स होंगे 210 के।
और उन्हें मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 210 और वॉल्यूम का भी सेम फॉर्मूला होता है। ये वॉल्यूम है जो है इस क्यूबॉइड का और फिर इसे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके हमें फैक्टर्स मिलेंगे और फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेड्थ मान लेंगे, एक को हाइट मान लेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट 0 है, दैट इज इवन। 2 10 से 20 एंड 2 5 से 15, 2105 टाइम्स आता है 210। अब ये जो है ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 1 + 5 = 6 और 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, आप लोग जानते हैं। तो 3 3 से 9 एंड 3 5 से 15। अब ये जो 35 है, अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है बट 5 से डिविजिबल है। 5 7 से 35 एंड अब 7 तो एक प्राइम नंबर है इसलिए वो खुद ही से डिविजिबल है, तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए 210 के फैक्टर्स। अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो सिर्फ 3 फैक्टर्स चाहिए थे जिन्हें हम किसी एक को लेंथ बना सकते थे, किसी एक को ब्रेड बना सकते थे और किसी एक को हाइट बना सकते थे। बट हमारे पास तो यहाँ पे 2 3 एंड 4 फैक्टर्स आ चुके हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे? तो इसका भी हल मेरे पास है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब वैसे भी हमने 3 पॉसिबल क्यूबॉइड्स ढूंढ लें, तो उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी कि हम किसी 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना दें। ओके, तो यही सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है। हम यहाँ पे 210 लिख देते हैं। अब इसके ये सारे पहले प्राइम फैक्टर्स मैं इसके लिखता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 3 जा 6। अब ये एक नंबर हो गया। अब आ गया 5। अब इसे हम ऐसे ही एज इट इज उतार देते हैं एंड 7। अब हो गए हमारे पास 3 फैक्टर्स। तो इनमें से हम एक को जो है लेंथ मान सकते हैं, एक को ब्रेड्थ मान सकते हैं एंड एक को हाइट मान सकते हैं और फिर हमें मिल जाएगा डायमेंशन एंड यही बन जाएंगी इसकी डायमेंशंस और हमें पहला पॉसिबल क्यूबॉइड मिल चुका है। That is this 6 × 5 × 7। ओके, सो अब हम इसी चीज को, अब यहाँ पे पहले हमने 2 × 3 किया था बट इस बार हम 3 × 5 करेंगे। मतलब हम ऐसे कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को करेंगे, फर्स्ट 2 नंबर्स को करके हमने एक क्यूबॉइड फाइंड कर लिया। अब आ जाएगा ये इन दो नंबर्स को मर्ज करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे एंड फिर हमारे पास एक और पॉसिबल क्यूबॉइड आ जाएगा इसका और फिर उसके बाद हम इन दोनों को भी करेंगे एंड फिर हमारे पास एक और पॉसिबल क्यूबॉइड आ जाएगा इसका। तो अब हम ऐसे ही दोबारा करते हैं। सो अब जो है एक हमारे पास ये आ चुका है। अब हम एक और करते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 एंड 5 इन दोनों को करना पड़ेगा। तो 2 एज इट इज उतार देते हैं, 3 5 जा 15 एंड 7 को भी एज इट इज उतार देते हैं। हमारे पास सेम आंसर, मतलब सेम नहीं, एक और जो है डायमेंशंस आ गए। 2 को हम मान लेते हैं लेंथ, इसको मान लेते हैं ब्रेड्थ एंड इसको मान लेते हैं हाइट। ये हमारे पास एक और पॉसिबल क्यूबॉइड आ चुका है। यहाँ पर हम जो है पॉसिबल क्यूबॉइड्स लिख भी देते हैं। एक हमारे पास आया 6 एंड एक हमारे पास आया है 5 एंड एक हमारे पास आया है 7। ये पहला हो गया एंड दूसरा जो एक और हमारे पास अभी अभी आया है दैट इज 2 15 एंड 7। ये हमारे पास एक और आ गया। ओके, अब हम जो है और भी कर लेते हैं इसके और एक और पॉसिबल क्यूबॉइड ढूंढना है हमें, तो वो भी हम ढूंढ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर को हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमने 3 और 5 को किया था, अब हम 5 एंड 7 को करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2 को एज इट इज उतार देते हैं, 3 को भी एज इट इज उतार देते हैं और 5 × 7 होता है 35।
हमारे पास एक और पॉसिबल क्यूबॉइड की डायमेंशंस आ चुकी हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35। 2 को हम लेंथ मान लेते हैं, 3 को ब्रेड्थ मान लेते हैं, 35 को हाइट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉसिबल क्यूबॉइड के डायमेंशंस आ चुके हैं। हम इसे यहाँ पर भी लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबल क्यूबॉइड की डायमेंशंस आ चुकी हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर बोला गया था। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।